महोत्सव पे लगाया है। काफ़ी अच्छा दिनों जी। से लगाने की सोच रहा था, कोरोना महामारी के दौरान रक्त की काफ़ी कमी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद जन्मदिन भाई साहब। मुबारक हो भाई। दोनों हाँ भाइयों का बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जी। बार बार रेड क्रॉस से फ़ोन आता था या बाकी साथियों का फ़ोन आता था। ब्लड की काफ़ी ज़रूरत थी, काफ़ी बिल्कुल। उसकी यहाँ नीड थी, इसलिए इसकी ज़रूरत को देखते हुए हमने जन्मदिन के अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। जी, तो आप युवा साथी हैं, युवा आपके साथ खूब अच्छी टीम है युवा, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कितनी यूनिट आप कलेक्ट कर पाओगे आज? सर 100+ यूनिट रहेगी हमारी। हमने 100 यहाँ प्लस हाँ जी, यूनिट। हमने अच्छा। यहाँ दो टीमें बुलाई है, एक रेड क्रॉस की टीम बुलाई, एक दाताराम ब्लड डोनेशन कैंप महेंद्रगढ़ का ही है। दोनों जी। ब्लड बैंक बुलाए हैं हमने और दोनों को अच्छा ब्लड देंगे हम। जी, कोरोना को देखते हुए क्या क्या सावधानियां हैं? सर कोरोना को देखते हुए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरे गैप पे बेड लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं की है, बड़ा हॉल है, सब वेंटिलेशन है और दूरी बरकरार करी गई है आपस में। काफ़ी स्पेस है हमारे पास। कोरोना का पूरा पालन किया गया, सैनिटाइज हमने रखा गया है, मास्क बांटे गए हैं। भाई ब्लड डोनेट करेगा उसके लिए रिफ्रेशमेंट में क्या कुछ है? सर ब्लड डोनेट करेगा उसको हम सर 2 केले हैं, फ्रूटी है और सर बिस्किट हैं और आप एक मुहिम और मोमेंटो चला है, रहे एक हैं। पेड़ है। हाँ, एक मुहिम और चला रहे हैं, आप पेड़ दे रहे हैं, हाँ जी तो ये क्या सोच के आप उनको पेड़ दे रहे हैं? सर, ये मुहिम है पौधा रोपण और पौधा वितरण, दोनों ही मुहिम हमने चलाई हुई है। जी। ये बहुत ही आवश्यकता है प्रकृति को देखते हुए, पेड़ों की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। कोरोना महामारी के दौरान हमने महसूस किया कि ऑक्सीजन की हमें कितनी जरूरत थी। तो बिल्कुल। प्राकृतिक ऑक्सीजन है, एक पेड़ 10 व्यक्ति को सारा जीवन दे सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जितने सारे जीवन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसी एक व्यक्ति को, 10 व्यक्तियों जितनी एक पेड़ उनको ऑक्सीजन देता है। तो बिल्कुल। यही उन लोगों को जागरूक करना है कि प्रकृति की नीड है, प्रकृति को हमारी जरूरत है, हम पेड़ लगाएं। हम प्रकृति है तो हम हैं, जी, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है और प्रकृति को बनाए रखना है हमें। जैसे आप इस गौशाला से पहले भी जुड़े रहते हैं, लेकिन अब जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई चुनाव नगर पालिका के आ रहे हैं, आप भावी चेयरमैन उम्मीदवार भी हैं, तो कहीं ये चुनाव का एजेंडा देख के तो नहीं पब्लिसिटी कर रहे हैं? सर मैं पिछले 8 साल से इस गौशाला का उप प्रधान हूँ। चुनाव का मन तो मैंने 1-1.5 साल से ही बनाया है। जी। तो कहने वालों को तो मैं कह नहीं सकता, कुछ तो लोग कहेंगे, बट ऐसा जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। जैसा हूँ वैसा ही काम कर रहा हूँ और कभी से ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, भावी उम्मीदवार हैं, दौड़ में भी सर उम्मीदवार अच्छी खासी बिल्कुल पकड़ उम्मीदवार है। हैं सर, बिल्कुल हाँ, हैं। तो क्या कुछ लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या? सर आने वाले चुनाव में आशीर्वाद तो जनता को देना है। मैं तो क्या बताऊंगा, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ और हाथ जोड़ के जनता से सहयोग और समर्थन की उम्मीद करूंगा और वोटों की अपील करूंगा। आपने जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, इसके अलावा भी आप कई तरह की समाज सेवा करते हैं, तो आप बताएंगे कि किस इसके अलावा आपने क्या कुछ लोगों को सहायता की है कोरोना काल में भी? सर जमीनी स्तर पे संपूर्णतः समाज सेवा करते हैं। ज़रूरतमंद को चाहे खाना हो, ज़रूरतमंद को चाहे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो। अभी भी कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले, एक महात्मा ज्योतिबा फुले है, वो एक गुरु संस्था है अपने सैनी समाज की, उनके थ्रू कोई रिक्वायरमेंट आई थी कि कोई गरीब महिला है, उनको गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी, हमने वो उनको दिलवाया। लेकिन हम पोस्टर बॉय नहीं है कि हर जगह पे हम फोटो डाल लें या कुछ भी दिखाएं या कुछ भी करें। ज़मीनी स्तर पे कुछ भी मदद होती है, चाहे किसी गरीब लड़की की शादी होती है, चाहे किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है। लगभग 15 दिन पहले हमारे वाल्मीकि समाज में एक दरोगा जी हैं, उनको उनकी मिसिज को ज़रूरत थी, हमने ब्लड की यूनिट दिलवाई और ब्लड उनको चढ़वाया यहाँ के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में अपनी तरफ से। तो चाहे किसी को खून की ज़रूरत हो, चाहे किसी को गैस सिलेंडर की ज़रूरत हो, चाहे लड़की की शादी में हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो, जैसे भी जो जीवन में जिस भी तरह की कोई ज़रूरत होती है और हम करने में सक्षम होते हैं तो हम ज़रूर करते हैं। कुछ लोग इलेक्शन के चक्कर में करते हैं और इलेक्शन के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा? सर मेरी 35 वर्ष उम्र आज मैंने पूरी कर ली है। मेरे जीवन काल में मेरे पिताजी मुझे छोटा ही छोड़ गए थे, 6.25 साल का। आप किसी से भी पूछना, अगर जीवन शैली में बदलाव है तो आप हमें कहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चुनाव भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे हमें काम करने हैं। जो बदलाव हम अब नहीं ला सकते वो तब लाना चाहते हैं। समाज सेवा करनी एक ही ध्येय है।